आपको याद है कि हमने इन, ऑन, एट का यूज सीखते हुए यह समझा था कि एक पॉइंट पर कुछ होने के लिए हम एट यूज करते हैं। आई एम एट द बस स्टॉप। इसी तरह अगर हमें कहना हो मेरा एग्जाम 1 बजे है, तो वो 1 बजे का टाइम घड़ी का एक पॉइंट ही है। इसलिए हम इंग्लिश में कहेंगे माई एग्जाम इज एट 1 o'clock। माई मीटिंग इज एट 3:30। द नेक्स्ट शो इज एट 3:45। हिज इंटरव्यू इज एट 11 AM। याद है ना, ये तरीका भी सीखा है AM PM के साथ। प्रियाज बर्थडे पार्टी इज एट नून, या फिर प्रियाज बर्थडे पार्टी इज एट 12 PM। कोई एक टाइम तो एक पॉइंट ही है, पर सुबह यानी मॉर्निंग कोई एक पॉइंट नहीं है, पूरी सुबह को ही हम मॉर्निंग बोलते हैं। जैसे हमने सीखा था किसी एरिया के लिए हम इन यूज करते हैं, इसी तरह सुबह यानी मॉर्निंग के लिए, दोपहर यानी आफ्टरनून के लिए और शाम यानी इवनिंग के लिए भी इन यूज करते हैं। आई एम बिजी इन द मॉर्निंग। दे डोंट हैव एनी मीटिंग्स इन द आफ्टरनून। आर यू फ्री इन द इवनिंग? पर रात के साथ यानी नाइट के साथ ज्यादातर एट यूज होता है। आई एम बिजी एट नाइट, क्योंकि रात को एक पॉइंट की तरह माना जाता है कि बस सोए और सुबह उठ गए, मानो पूरी रात बस एक चुटकी में बीत गई हो। आई एम नॉट फ्री एट नाइट। सुबह से लेकर दिन के 12 बजे तक जब हम किसी से मिलते हैं तो मिलते हुए गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। फिर 12 बजे से शाम के 6 बजे तक किसी से मिलते हुए गुड आफ्टरनून बोलते हैं। आफ्टर मतलब बाद, यानी नून के बाद का टाइम, गुड आफ्टरनून। फिर 6 बजे से लेकर रात के किसी भी टाइम तक, चाहे रात के 11 ही क्यों ना बजे हों, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम गुड इवनिंग ही बोलते हैं, गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं। और गुड नाइट रात को किसी से विदा लेते हुए, बाय बोलते हुए या फिर सोने से पहले बोला जाता है। एक चीज और समझते हैं, जैसे हम डेज के साथ, दिनों के साथ ऑन लगाते हैं। आई हैव एन एग्जाम ऑन मंडे, दे आर फ्री ऑन सैटरडे। इसी तरह डेट्स के साथ यानी तारीखों के साथ भी हम ऑन यूज करते हैं जब कहना हो कि उस डेट को कुछ है। वी हैव अ हॉलीडे ऑन 1 January। जिन्हें परफेक्ट इंग्लिश बोलनी हो, वो पुराने जमाने के रूल्स वाली, वो इस तरह से बोले वी हैव अ हॉलीडे ऑन द 1 January। पर मॉडर्न इंग्लिश में ये चलता है वी हैव अ हॉलीडे ऑन 1 January। आर यू बिजी ऑन 2 February? Our anniversary is on 3rd March. The next match is on 4th April. His exam is on 25th May. Deepak's wedding is on 19th June. My uncle's flight is on 21st July. Awwal's birthday is on 27th August. The movie's premiere is on 10th September. Diwali is on 20th October. Their engagement is on 30th November. I have an important meeting on 21st December. इन डेट्स और मंथ्स की प्रैक्टिस कर लेना, पर फिलहाल हम कुछ बिल्कुल न्यू और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं, सो अपने माइंड को रेडी कर लो। हम अभी तक सीख चुके हैं कि आई एम के साथ हम अपनी स्टेट, नेचर, क्वालिटी और आइडेंटिटी बताते हैं। I am अव्वल, I am intelligent, I am happy, I am an emotional man। और हमने सीखा कि I have के साथ हम अपना पोजेशन बताते हैं कि हमारे पास क्या है। I have a brother, I have a job, I have a cold, I have an idea। अब हम हालत की नहीं, हरकत की बात करेंगे। कुछ होने की नहीं, कुछ करने की बात करेंगे। उठना, सोचना, देखना, चलना, लेटना, जाना, इस तरह से किसी ना किसी काम की बात, किसी ना किसी हरकत की बात, कुछ ना कुछ एक्शन की बात। सिंपल सी बात से शुरू करते हैं, मैं खेलता हूं। अब इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हमें अपने सेंटेंस में सबसे पहले आई लगाना है और उसके बाद वो वर्ड जो उस काम के लिए, उस एक्शन के लिए यूज होता है, प्ले। आई प्ले।
मैं खेलता हूं। मैं सोचता हूं, आई थिंक। मैं चलता हूं, आई वॉक। मैं जाता हूं, आई गो। मैं देखता हूं, आई वॉच। मैं सुनता हूं, आई लिसन। मैं पूछता हूं, आई आस्क। मैं जवाब देता हूं, आई आंसर। अब आंसर तो होता है जवाब, तो फिर जवाब देने को भी आई आंसर क्यों बोला? इंग्लिश में एक्शंस के लिए यूज होने वाले कई वर्ड्स उन्हीं चीजों से लिए गए हैं जिनके बारे में वो एक्शंस हैं। जैसे कि आई मॉप। मॉप पोछे को बोलते हैं और पोछा लगाने के काम को भी मॉप बोलते हैं। सो आई मॉप मतलब मैं पोछा लगाता हूं। इसी तरह आई किक। किक मारने के एक्शन को भी किक ही बोलते हैं। आई किक, मैं किक मारता हूं। आई मिल्क। दूध भी मिल्क है और गाय या भैंस में से दूध निकालने का एक्शन भी मिल्क है। आई मिल्क, मैं दूध निकालता हूं। आई पेडल। जैसे साइकिल या बोट का पेडल होता है और उस पेडल को चलाने को भी पेडल बोलते हैं। मैं पेडल चलाता हूं, आई पेडल। आई डांस। डांस नाच को भी कहते हैं और नाचने को भी। मैं नाचता हूं, आई डांस। आई वर्क। काम को भी वर्क बोलते हैं और काम करने को भी। मैं काम करता हूं, आई वर्क। और भी कई ऐसे वर्ड्स हैं, पर हां, सारे वर्ड्स इस तरह से डबल रोल में नहीं हैं। आई सिंग। मैं गाता हूं और जो गाता हूं उसे सॉन्ग बोलते हैं, यानी गाना। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें करने के एक्शन के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। मैं होमवर्क करता हूं। मैं योगा करता हूं। मैं कुछ नहीं करता हूं। ऐसे केस में करता हूं को इंग्लिश में आई डू बोलते हैं और आगे वो वर्ड लगा देते हैं जिस चीज को करने की बात हो रही है। मैं होमवर्क करता हूं, आई डू होमवर्क। मैं योगा करता हूं, आई डू योगा। मैं कुछ नहीं करता हूं, आई डू नथिंग। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। सो अब तक की एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि या तो आई के साथ सीधा वो एक्शन वाला वर्ड लगा दो, आई स्लीप, और अगर नहीं है तो फिर आई के साथ डू लगाकर उस एक्टिविटी का नाम ले लो। आई डू पुशअप्स, पुशअप्स एक्सरसाइज। पर दोनों ही केस में आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी यानी इंग्लिश के वर्ड्स की नॉलेज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जो आप कहना चाह रहे हो उसका इंग्लिश वर्ड आपको पता हो। ये कैसे होगा? पहला स्टेप है वर्ड को सीखना और दूसरा स्टेप है उसे बोलने से, यूज करने से अपने माइंड में बैठा लेना। अब एक और बहुत मजेदार बात है कि हमारे कुछ एक्शंस तो ऐसे हैं जो हम खुद से करते हैं, जैसे कि आई डांस, मैं डांस करता हूं। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिनके लिए हम किसी दूसरे इंसान पर या चीज पर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि आई वॉच, मैं देखता हूं। पर यह बात अधूरी है, इनकम्प्लीट है, अगर यह ना बताऊं कि मैं क्या देखता हूं। सो इस तरह के इंग्लिश सेंटेंसेस में आप आई के बाद वो एक्शन बताओ और फिर बताओ कि वो एक्शन किस बारे में है। आई वॉच टीवी, आई वॉच क्रिकेट, I watch Awwal's videos. I watch new movies on Netflix. I watch funny videos on TikTok. अब कुछ मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं और आप मेरे साथ साथ बोलना। I write poems. कविताएं लिखता हूं। I sleep early. जल्दी सो जाता हूं। I think so much. बहुत ज्यादा सोचता हूं। I bathe with hot water. With hot water मतलब गर्म पानी से। मैं गर्म पानी से नहाता हूं। I play cricket in the park. I run fast. तेज भागता हूं। I walk slowly. धीरे चलता हूं। I eat fruits at noon. 12 बजे फ्रूट्स खाता हूं। I draw cartoons. कार्टून्स बनाता हूं। I learn quickly. जल्दी सीख जाता हूं। I read a book every day. Every day हर रोज। मैं हर रोज एक बुक पढ़ता हूं। I make my bed every day. हर रोज अपना बिस्तर बिछाता हूं
अपना बेड सेट करता हूं। आई वर्क एट विप्रो, विप्रो में जॉब करता हूं। आई वर्क एट विप्रो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल में। अब देखते हैं जब कहना हो मैं ये नहीं करता हूं, ये हरकत, ये एक्शन नहीं करता हूं, तब इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। किसी एक्शन के बारे में नेगेटिव बोलने के लिए, ना बोलने के लिए हम आई के बाद डू नॉट यूज करते हैं। मैं डांस नहीं करता हूं, आई डू नॉट डांस। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलने की आदत डालो। आई डोंट डांस, आई डोंट वॉच टीवी, आई डोंट सिंग, आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट वॉक, आई डोंट स्लीप इन द आफ्टरनून, आई डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। सिली क्वेश्चंस मतलब नादानी वाले सवाल। आई डोंट वॉक अलोन ऑन द रोड, सड़क पर अकेले नहीं चलता। आई डोंट लाफ एट पुअर पीपल, लाफ एट मतलब किसी पर हंसना। आई डोंट मिस माई क्लास, क्लास छोड़ता नहीं हूं। आई डोंट लव यू, आई डोंट वॉच फुटबॉल, आई डोंट प्ले द गिटार। परफेक्ट इंग्लिश के मुताबिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गिटार, तबला, पियानो के साथ द लगाना चाहिए। आई डोंट कुक बिरयानी एट होम, घर पर बिरयानी नहीं बनाता हूं। आई डोंट रीच द ऑफिस लेट, मैं ऑफिस लेट नहीं पहुंचता हूं। आई डोंट वॉच टीवी आफ्टर 10 PM, आफ्टर 10 PM मतलब 10 PM के बाद। आई डोंट बाय बुक्स फ्रॉम दैट शॉप, फ्रॉम दैट शॉप मतलब उस दुकान से, मैं उस दुकान से बुक्स नहीं खरीदता हूं। आई डोंट प्लक फ्लावर्स, प्लक मतलब किसी चीज को खींच के तोड़ना, मैं फूल नहीं तोड़ता हूं। कुछ कॉमनली यूज होने वाले वर्ड्स आपको स्टडी कार्ड में दे रहा हूं, उससे जितने ज्यादा सेंटेंसेस बना सको बनाओ, डू वाले और डोंट वाले। और इस वीडियो में बताए गए सेंटेंसेस की भी बोल बोल कर फिर से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।